हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से अभ्यास प्रश्न पत्र है 2022-23 के लिए है। ये कक्षा 10वीं का पत्र है और संस्कृत और वार्षिक परीक्षा का अभ्यास प्रश्न पत्र है। तो ये जो प्रश्न पत्र है इसकी प्रैक्टिस आपको होरात्रयम यानी कि 3 घंटे में करनी है, इसको पूरा करना है और 80 अंक का ये पेपर है। ठीक है। तो जब भी आपको होम एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी टाइप का एग्ज़ाम आप देते हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही हमेशा उसकी जो है इंस्ट्रक्शंस हमेशा पढ़नी चाहिए। ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो हमें दिया गया है पहला जो क्वेश्चन है वो अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। हमें नीचे जो गद्यांश दिया गया है इसको हमें पढ़ना है और पढ़कर हमें जो इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो ये 10 मार्क्स का ये पूरा गद्यांश है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आंसर्स मार्क्स ग्रैब करना बहुत ही इजी हो जाता है क्योंकि इसके आंसर्स डायरेक्ट हमें गद्यांश के अंदर ही मिल जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा गद्यांश को पढ़ना। राजस्थानम क्षेत्रफल दृष्ट्या भारतस्य बृहत्तमः राज्य अस्ति। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। अस्य राजधानी जयपुरम अस्ति और इसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। अस्य नगरस्य मुख्यमार्गस्सु निर्मितानि भवनानि किंचित रक्तवर्णीयानि अतः अस्य अपरम नाम गुलाबी नगरी इति प्रसिद्धम। तो इस नगर के जो मुख्य मार्ग को बनाने के लिए बहुत सारे जो है मतलब इस जो नगर को के मुख्य मार्ग जो है के जो भवन वगैरह है वो किस कलर के हैं? वो रक्त के कलर के हैं, मतलब गुलाबी या लाल रंग के हैं। तो इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो गुलाबी नगरी से भी प्रसिद्ध है। जयपुरस्य वास्तुकार विद्याधर शास्त्री आसीत। तो जयपुर के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? विद्याधर शास्त्री। 1727 तमे वर्षे महाराजा सवाई जयसिंह नृपेण अस्य नगरस्य स्थापना कृता। 1727 इस साल में महाराजा सवाई जयसिंह जो राजा थे इस नगर के, उन्होंने इस नगर की स्थापना की थी। अस्य पूर्व दिशि सूर्य मंदिरम गालवकृषे च आश्रम अस्ति। और इस राज्य की इस नगर की जो पूर्व दिशा में एक सूर्य मंदिर है और साथ में गालव ऋषि का एक आश्रम भी है। मध्य जंतर मंतर वेधशाला अस्ति और इस नगर के मध्य में जंतर मंतर वेधशाला है। यत्र खगोल विज्ञानस्य विद्यार्थिनः शोध कुर्वन्ति। तो इस जंतर मंतर वेधशाला में खगोल विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो शोध करते हैं। उत्तरे आमेर राजभवनम विश्व प्रसिद्धम अस्ति और इस नगर के उत्तर में आमेर राजभवन है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। 2013 तमे वर्षे आमेर राजभवनम यूनेस्को इति परिषद विश्व धरोहर इति घोषितम अकरोत्। तो 2013 में इस साल में आमेर राजभवन को यूनेस्को परिषद ने विश्व धरोहर इस जो है इसको घोषित किया था, आमेर राजभवन को। ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ लिया है गद्यांश। अब इससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उनके हम उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम। एक पद में उत्तर देने हैं और कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। तो मैं आपको तीनों समझा देती हूँ बट आपको कोई भी 2 जो है अटेम्प्ट, मतलब अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपको कोई 2 पार्ट ही करने होते हैं। तो पहला पार्ट क्या है? भारतस्य बृहत्तम राज्य का, कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो एक पद में आंसर देना है कुल, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? राजस्थानस्य राजधानी कुत्र अस्ति। राजस्थान की राजधानी कहाँ है या कौन सी है? तो इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जयपुर। ठीक है। अगला है जयपुर नगरस्य स्थापना कस्मिन् वर्षे अभवत। जयपुर नगर की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो कौन से वर्ष में हुई थी? 1727। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब।
तो जो अगला प्रश्न हमें दिया गया है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसमें भी केवलम प्रश्न द्वयम, कोई भी दो आपको अटेम्प्ट करने हैं अगर इस तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखी होती है तो, और पूर्ण वाक्य में अब उत्तर देना है। तो जैसे पहला है हमारे पास, किम विश्व धरोहर इति घोषितम, किसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो देखो ये यहाँ से लिख सकते हैं, आमेर राजभवनम विश्व धरोहर इति घोषितम। ठीक है, आमेर राजभवनम विश्व धरोहर इति घोषितम। दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, जयपुरस्य पूर्व दिशि किम अस्ति, जयपुर की पूर्व दिशा में क्या है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, जयपुरस्य पूर्व दिशि, फिर देखो क्या है यहाँ पर, सूर्य मंदिरम गालव ऋषे च आश्रम अस्ति। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, जयपुरस्य पूर्व दिशि सूर्य मंदिरम गालव ऋषे च आश्रम अस्ति। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, जयपुरस्य वास्तुकार क आसीत, जयपुर के वास्तुकार कौन थे। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, जयपुरस्य वास्तुकार कौन थे। तो इसका हम उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं, विद्याधर शास्त्री आसीत। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, फिर से देख लेते हैं, जयपुरस्य वास्तुकार विद्याधर शास्त्री आसीत। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो इस अनुच्छेद का हमें उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो इसमें बेसिकली जयपुर नगर के बारे में बताया गया है, तो हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं, जयपुर नगर। ठीक है, या फिर नगरम, जयपुर नगरम, इस तरीके से इसका हम शीर्षक दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत केवल प्रश्न त्रयम। तो ये इन प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से भी कोई 3 प्रश्न हमें करने हैं। तो टोटल वैसे हमें ये 4 दिए गए हैं, तो कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं आप इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। पहला क्या दिया गया है, खगोल विज्ञानस्य विद्यार्थिनः शोधम कुर्वन्ति इति वाक्ये क्रियापदम किम, क्रिया क्या है इस वाक्य की। तो देखो क्रिया यानी कि करना, तो क्या किया जाता है, खगोल विज्ञान के विद्यार्थी शोध करते हैं, कुर्वन्ति, तो इसलिए ये यहाँ पर क्रियापद हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सेकंड पार्ट क्या है, राज्य इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम, राज्य इस विशेष्य पद का विशेषण पद क्या है। तो देखो राज्य जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं, हमें ये बताया गया है राज्य कैसा है, बृहत्तम है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण पद हो जाएगा कि ये बड़ा राज्य है, बृहत्तम है, ये इसकी विशेषता है कि ये राज्य तो है लेकिन कैसा है, बड़ा, यानी कि बृहत्तम है जो है इसकी विशेषण पद हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, राज्ञा इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो राज्ञा का मतलब होता है राजा, तो इसका पर्याय पद कौन सा है जो गद्यांश में यूज हुआ है। तो देखो राज्ञा का मतलब होता है राजा, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो जिसका मतलब राजा होता है और वो इस गद्यांश में यूज हुआ है, तो वो है नृपेण। नृप मतलब होता है वो भी राजा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, नृपेण। और फोर्थ वाला क्या दिया गया है हमें, अकरोत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अकरोत मतलब किया, इस ये क्रियापद है तो इसका कर्ता कौन है, कि किसने किया, क्या किया। तो इसका देखते हैं, तो देखो ये अकरोत है कहाँ पे, ये है यहाँ। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि 2013 वर्ष में आमेर राजभवन को यूनेस्को नाम की परिषद ने विश्व धरोहर घोषित किया। तो किया किसने किया, परिषद ने किया, किसको, राजभवन को घोषित किया विश्व धरोहर। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ, परिषद हुई, यानी कि यूनेस्को नाम की परिषद हुई। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन, परिषद। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं गद्यांश से रिलेटेड ये समझ में आए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जो है खूब अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।